सर्दियों के अंदर हरा लहसुन भी आता है और हरी प्याज भी आती है। दोनों को हम मुख्तलिफ तरीके से पकाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो मैं करूंगी हरे लहसुन की चटनी। वो भी हम बनाएंगे स्मोकी। इसे मुख्तलिफ तरीके से पकाया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको इसकी चटनी की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है ये 125 ग्राम, आधा पाव हरा लहसुन। सबसे पहले इसे हमें अच्छे से धो लेना होगा और धोने के बाद इस तरह से इसकी हमें जो आगे का जो लहसुन का पीस है उसे अलहदा कर देना है और जो इसके ग्रीन है उसे हमें अलहदा कर लेना है। इस पर पतले पतले से छिलके होते हैं, उनको हमें इस तरह से हटा देना है और हटाने के बाद इन्हें हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। इसी तरह से हम ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसे भी हम चॉप कर लेंगे और दोनों को अलहदा रखेंगे। तो दोनों हमने चॉप कर लिए। अब इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल को पहले हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद मैंने 3 टमाटर लिए जिनको दरमियान से कट कर लिया है। इस तरह से चटनी में हमारे स्मोकी फ्लेवर आता है और चटनी बहुत अच्छी बनती है। 2 हरी मिर्च लेंगे, इस तरह से हम इसका डंठल हटा देंगे और इसी के साथ हम लेंगे 3 जवे लहसुन के। ये मोटे वाले जवे हैं, इनको लेना है और इन्हें हम पकने देंगे। कवर कर दें। कवर करके इसे आपने मीडियम गैस रखना है, थोड़ा कलर भी आ जाए और इसे हम 3 से 4 मिनट इसी तरह से अभी पकने देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए, 3 मिनट करीब मैंने एक तरफ से टमाटरों को और हरी मिर्च और लहसुन को पका लिया। अब इसी वक्त हम डाल देंगे जो हमने हरा लहसुन चॉप किया था, वो हमें डाल देना है क्योंकि ये बहुत जल्दी छोटा छोटा चॉप किया है तो जल्दी से ही पक जाएगा। और फिर से कवर कर देंगे और पकने देंगे तकरीबन 3 मिनट। इस तरह से टमाटर अच्छे से पक जाता है, गल जाता है और इसका छिलका भी अच्छे से आसानी से उतर जाता है। देखिए, लहसुन के ऊपर भी कलर आ गया था। अब इसी वक्त क्या करना है, हमें इनके छिलके हटा लेने हैं। इस तरह से जब आप लहसुन को थोड़ा फ्राई करके चटनी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इस तरह से बहुत इजीली छिलके उतर जाते हैं। देखिए, टमाटरों के छिलके अलग कर दिए हैं। अब इसी वक्त डाल देना है लहसुन का ग्रीन वाला हिस्सा। उसे डाल के भी हम 1 मिनट करीब पका लेंगे और चलाते रहेंगे। 1 मिनट करीब मैंने ग्रीन जो मैंने लहसुन डाला था उसे भी पका लिया और साथ के साथ थोड़ा टमाटरों को भी मैश करती रही थी। अब इस वक्त नमक आप डालिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। देखिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ ½ टीस्पून से भी कम। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब हरा लहसुन यूज़ किया है तो मैंने ये दूसरा वाला लहसुन क्यों डाला है। इसको इसलिए डाला है कि इसके साथ और अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि हमारा लहसुन थोड़ा कम था। और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। और गैस देखें अभी ऑन है, मैंने बहुत कम कर दिया है। अब इसी के साथ इसे हमें मैश करते जाना है क्योंकि सब चीज़ अच्छे से गल चुकी है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ले सकते हैं, मगर ये चटनी इसी तरह से बहुत मज़े की लगती है। देखें, अच्छे से हमने चटनी को मैश कर लिया। इस तरह से क्या है, लहसुन टमाटर अच्छे से हरी मिर्च गल जाती है और आपका बहुत आसानी से एक ही बस पैन के अंदर ही आपकी चटनी बनके तैयार हो जाती है और स्मोकी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसी वक्त डाल देना है हरा धनिया। इसके बगैर तो हर चटनी ही अधूरी होती है। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। और देखिए, हरा धनिया डाल के भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब गैस को यहाँ बंद कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी स्मोकी हरे लहसुन की चटनी बनके तैयार है। देखिए, जब हम पैन के अंदर टमाटरों को रोस्ट करते हैं तो उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से आप इस चटनी को बनाएं, बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, स्मोकी फ्लेवर की होती है और घर में सभी को पसंद आएगी। इसको बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च 2 ली थी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी चटनी नहीं बनाई है मैंने। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप मिर्चों की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे आप बेसन की रोटी के साथ खा सकते हैं या आप सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और मिनटों में बनके तैयार हो जाती है।